देश न्यूज के हमारे सभी सम्माननीय दर्शकों को सादर नमस्कार। देखते ही देखते वर्ष 2024 विदा हो गया और नव वर्ष 2025 का आगमन हो रहा है। हम सभी बीते हुए वर्ष को अलविदा कहते हैं और आने वाले वर्ष का स्वागत करते हैं। मंदसौर नगर हर दृष्टि से एक जागरूक नगर है। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियों के साथ ही और भी कई ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जो बीते हुए वर्ष की यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो हमने हमारे देश न्यूज़ के दर्शकों के लिए खास तौर पर अलविदा 2024 और स्वागतम 2025 यह विशेष कार्यक्रम संयोजित किया है, जिसमें हम आपको वर्ष 2024 की प्रमुख घटनाएं, गतिविधियां और प्रसंग जो नगर में हुए हैं वे प्रसारित करते हैं। आपको एक बार फिर वर्ष 2024 का सफ़र कराते हैं। आइए हमारे साथ आप भी चलिए जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का हमारे इस क्षेत्र का कैसा रहा सफ़र। जनवरी माह 1 जनवरी को ड्राइवरों की हड़ताल का असर नगर और अंचल में भी दिखाई दिया। नए कानून जिसमें हिट एंड रन के जो नए प्रावधान हैं उसके खिलाफ ड्राइवर यूनियन ने देशव्यापी हड़ताल रखी, जिसका असर मंदसौर क्षेत्र में भी रहा। ड्राइवर के विरोध में हम अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होते तो हम गाड़ी क्यों चलाते? हम खुद ही को दुकान खोल के बैठ जाते। यह काला कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। साल के शुरू दिन 1 जनवरी को ही 8 लेन पर एक कार ट्रक में घुस गई। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, 4 अन्य घायल हो गए। ये एक्सीडेंट कोई बांसवाड़ा के कुछ तीर्थयात्री, कुछ धार्मिक यात्रा पे निकले हुए लोग थे। इनका एक्सीडेंट एक्सप्रेसवे पर हुआ है, ऐसी जानकारी मिली तो यहाँ आए थे हम जिला चिकित्सालय। चूँकि सीतामऊ से रेफर होकर यहाँ आ रहे थे तो इनके साथ 6 लोग थे, 2 लोग वहीं एक्सपायर हो गए। 3 जनवरी को ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने मंदसौर मंडी लेखापाल को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सर मेरा कुछ 5 महीने से पेमेंट रोक रखा था इन्होंने महीने का, तो मैंने कहा इनसे कि पेमेंट मेरा रिलीज कीजिए यहाँ से, पर मजदूर परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मुझे कहा कि पहले तू हमें हमारा हिस्सा दे तो उसके बाद में तेरा पेमेंट किया जाएगा यहाँ से, और मुझसे पैसे की डिमांड की इन लोगों ने। तो मैंने कहा कि ठीक है करता हूँ कुछ व्यवस्था, और फिर मैं ऑफिस में जाके शिकायत की मैंने 10 से 11 में पूरे। मैं हर महीने आता सर, मेरे को भगा देते हैं यहाँ से। तो क्या चाह रहे थे कि पैसा दोगे हमें तो आपका चेक क्लियर करेंगे 78,000 रुपये। 4 जनवरी को कॉलेज मैदान में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सुप्रसिद्ध प्रवक्ता शिवानी दीदी का व्याख्यान हुआ। कभी भी कोई भी किसी भी शरीर की आयु में शरीर छोड़ सकता है, अकाले मृत्यु। तो ये है बैटरी कम। तो जब ये बैटरी कम होती है ना आत्मा की शक्ति, तो यहाँ पर संस्कारों में, फिर शरीर के स्वास्थ्य में, फिर रिश्तों में और फिर प्रकृति पर उसका असर दिखाई देता है। इसी दिन आदिवासी संगठन जयस ने लंबित मांगों को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा जो जंगल की कटाई की जा रही है, हसदेव जंगल की। हसदेव जंगल एक भारत का सबसे बड़ा जंगल है जो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और लगभग वहाँ पे 4-4.5 लाख पेड़ों की कटाई की जानी है। तो ये इतनी अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई होने से पूरे मानव जाति को इससे खतरा होगा। 5 जनवरी को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम में रेलवे स्टेशन पर
प्रसिद्ध भाटी जी भुजिया वाले की दुकान को हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस दुकान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पकौड़ियां खाई थी। मैंने सबसे निवेदन किया कि एक हफ्ते की मेरे को मोहल्ले दे दो, मैं दुकान खाली करके दे दूंगा आपको, मगर ये सब मानते नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं कोर्ट का आदेश है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। अगर कोर्ट का आदेश होता तो वो मेरे को देते हैं। 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल का आगमन हुआ। ग्राम सुठोद और नगर के विविध आयोजनों में उन्होंने भाग लिया। यहाँ प्रतिभाव देने आए या बताया भी। आयुष्मान कार्ड वाले कई ऐसे थे, अहमदाबाद जाते हो 4-4.5 लाख रुपया। अगर घर को जो ऐसा कोई समय आ गया तो बाकी जिंदगी क्या, कहां से पैसा भरता और कहां से भी लाता, तो जिंदगी भर उनको भरता, उसको जो उधार लिया है उसको देने में उनकी परिवार की भी कमजोरी आ जाती है। ऐसे 20 जनवरी से श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर का 6 दिवसीय स्वर्ण कलश आरोहण समारोह का शुभारंभ पूज्य शंकराचार्य भानपुरा अवांतर पीठ ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ। कलश यात्रा तलाई वाले बालाजी जी मंदिर पर 25 तारीख को जो स्वर्ण कलश का आरोहण होगा, उसके कार्यक्रम के तहत इन स्वर्ण कलशों की और माता बहनों की एक विराट शोभा यात्रा बालाजी के प्रति अपनी श्रद्धा यहाँ व्यक्त करने आए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का पशुपतिनाथ मंदिर से सीधा प्रसारण किया गया। आज अयोध्या में जो राम मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है, जिले में सभी जगह अलग अलग जगह टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जा रहा है लाइव। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग देख भी रहे हैं, घरों में भी देख रहे हैं और पूरे त्यौहार का एक माहौल है पूरे जिले में। इसी दिन जीवागंज में श्री पीपली वाली माताजी मंदिर का भी प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। तेईस जनवरी को पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में 71,000 दीपक प्रज्वलित किए गए। लेजर शो भी हुआ। प्रकाश की सदैव आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रदीप को बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम के विराजमान होने से 25 जनवरी को श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश आरोहण का भव्य आयोजन हुआ। ये अद्भुत क्षण है उन सभी भक्तों के लिए जो पिछले 35 साल से प्रतिदिन इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बालाजी मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा और निर्माण हो जाए तो कलश कब पहुंचेगा। आज वो अद्भुत क्षण हमारे सामने है। प्रयास पूरा इस तरह से है कि बालाजी भगवान का कलश बिना किसी विघ्न के, बाधा के यहाँ स्थापित हो जाए और ध्वजादंड स्थापित हो जाए। वो बालाजी की हम सब पे असीम कृपा है। फरवरी माह 1 फरवरी को सोशल मीडिया पर किसी टिप्पणी पर धमकी के आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने थाने में आरोपी पर प्रकरण दर्ज करने का ज्ञापन दिया। सर मैंने वो एक स्टोरी लगाई थी कल ज्ञानवापी मस्जिद जो पूजा अर्चना का हुआ, उसके मतलब स्टोरी लगाई थी मैंने, तो उसमें उसने कमेंट किया कि तेरे को तो जान से मारना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, और बहुत गालियाँ दी। 6 फरवरी को नगर पालिका कर्मियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल रखी। 2 माह से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। समस्त कर्मचारी जितने भी है नगर पालिका के अंतर्गत जो काम करते हैं उनका समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली हमारा क्या कहना है कि जो जिसने बैंक में जो लोन लिया है, लोन की पेनल्टियाँ 2 महीना हो गए, पेनल्टी हो गई और समय पे वेतन मिल नहीं रहा है। झूठ पे झूठ हम बोलते जा रहे हैं कि अभी मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, लेकिन अभी तक क्या है 2 महीना, ये 3रा महीना लागू हो गया। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र
7 तारीख के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। 7 फरवरी को नारकोटिक्स और पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने वाले एक शख्स का थाने पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, मामला जैसे आज सबके संज्ञान में आया है और सबको पता है कि नारकोटिक्स की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है। कुछ आज से करीबन 5 महीने पहले का मामला है जब यहाँ पे नारकोटिक्स वालों ने CNB या CBA ने उन्होंने वहाँ पे दबिश दी थी। तो जो हमारे दादू खान को उनके जो बड़े भाई साहब है नरेंद्र सिंह जी, वो कैंसर पीड़ित है। 12 फरवरी को दलोदा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई, जिसके 5 गिरफ्तार आरोपियों के मकान तोड़े गए। थाना दलोदा में जो है कल एक नाबालिग पीड़िता के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें 5 आरोपी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 5 आरोपी है, इसमें जो है प्रशासन के द्वारा जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने की संबंधी कार्रवाई की जा रही है। 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने बंशीलाल गुर्जर को राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकित किया। कि उन्होंने एक किसान कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। निश्चित ही जो पार्टी का लक्ष्य है सर्वव्यापी बनाने का, उस लक्ष्य का एक कार्यकर्ता बनकर के मैं काम कर सकूं। 15 फरवरी को भोपाल में वरिष्ठ नेताओं के साथ बंशीलाल गुर्जर ने राज्यसभा सांसद का नामांकन प्रस्तुत किया। ऐसे बंसीलाल जी गुर्जर जी बहुत सारे अलग अलग दायित्व के स्थानीय निर्वाचनों में, मंडी में, कई जगह खास करके किसानों को मामलों को लेकर के बहुत जानकार आदमी है। उनका अपना राज्यसभा में जाना अपने आप में किसान वर्ग के लिए पूरे देश में आवाज उठाने वाला एक बड़ा नेता के नाते से हमको एक अच्छा व्यक्ति मिले हैं। जैसे बंसीलाल जी की भी मैं बधाई देना चाहूँगा। 16 फरवरी को सीओ जनपद के शासकीय आवास में चोरी की वारदात हो गई। कल दिनांक 16 फरवरी को जो शाम को 4 बजे के करीब मेरे जनपद परिसर में स्थित आवास, शासकीय आवास में कुछ अज्ञात चोर पीछे के दरवाजे से घुस के और सामान ले गए, खिड़की तोड़ के। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद महाराणा प्रताप चौराहे का अतिक्रमण हटाया गया। ये यहाँ एक शिकायत आई थी कि ये एक अटाले वाला हैं जो रोड पे सामान रख देते हैं और कुछ फूल वालों द्वारा रोड पर ये अपना सामान रख के अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको आज हमने हटा दिया है। इसी दिन कोर्ट परिसर में तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। ये जो रिकॉर्ड रूम है कलेक्टर साहब का, जो पुराना रिकॉर्ड रूम है, इसके पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही है। तो शासन को और प्रशासन को दोनों को ध्यान देना चाहिए कि पीछे जितना भी रिकॉर्ड रूम है, शासकीय रिकॉर्ड रूम है, इसके पीछे जो जितनी झाड़ियाँ वगैरह है उनकी सफाई करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दुर्घटना ना हो। क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है और अचानक अगर आग लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 18 फरवरी को शांतनु विहार में पानी के टैंक में ब्लास्ट होने से पति पत्नी झुलस गए, गंभीर घायल हुए। जैसे टायर फटने जैसी आवाज़ आई, परंतु उसके साथ दरवाज़ा मेरा वो हुआ, मैं भैया है वो एकदम भाग के आकर मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तो जब हम यहाँ आए तो देखा कि वो बाद में पता चला कि कल परसों सांप आया था, तो सांप की वजह से उसको पकड़ने में की वजह से उसमें पेट्रोल डाला था टैंक में, और आज उसको देख रहे थे तो या तो कोई माचिस लगे या कुछ लगे, तो उससे विस्फोट हुआ। तो करीब करीब दोनों हस्बैंड वाइफ 45 से 60% जल गए हैं। इनको इंदौर रेफर किया गया है। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अश्विन उपाध्याय का कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में व्याख्यान हुआ। ने बताया कि सभी दूर जो है वो गोत्र को लेकर के जो बात होती है, तो उसको हम प्रेरणा लेकर के, उस बात को प्रेरणा लेकर हमने विचार किया कि हम हमारे हिंदुस्तान को ही आगे लें, इसलिए हमने हमारा 22 फरवरी को कॉलेज को उत्कृष्ट महाविद्यालय का अवार्ड मिला। जी पूर्व विधायक जी आदरणीय यशपाल जी, हम सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मंदसौर के कॉलेज की इस उपलब्धि से मंदसौर के कॉलेज को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। 21 फरवरी को पासपोर्ट कार्यालय का
नए कलेक्ट्रेट भवन में शुभारंभ हुआ। कि यह जो व्यवस्था है यह बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी और यह भारत सरकार की पूरे हर लोकसभा क्षेत्र में यह व्यवस्था करने की एक नीति बनी है और उसी के तहत ये 20वां कार्यालय का आज यहाँ शुभारंभ है। 24 फरवरी को बंशीलाल गुर्जर राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे देश के उच्च सदन में काम करने का अवसर दिया। मार्च माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल पद्धति से औद्योगिक पार्क मंदसौर का भूमि पूजन किया। आज नगरपालिका परिसर में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के वर्चुअल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी करोड़ों की लागत से हमारे भूमि पूजन का आज उन्होंने लोकार्पण किया। 3 मार्च को सांसद सुधीर गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार घोषित किया। उनके समर्थकों ने खुशियां मनाई। नहीं, देखिए, जब विचार आधारित विकास होता है और समाज के सब लोगों के मन में एक समभाव का विकास होता है तो सेवा के अवसर तो पार्टी फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को देती है। 4 मार्च को ग्राम रुंडी में 3 शव पेड़ पर लटके मिले। पिता और 2 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। इसको मौके पे जाके तस्दीक किया तो ये निकल के आया कि इसमें जो 3 मृतक हैं उनके नाम प्रकाश बंजारा है, जो कि करीब 35 वर्षीय युवक है, और 2 बच्चे हैं जिसमें एक बालिका है, 12 वर्षीय बालिका जिसका नाम सुमन है, जो कि प्रकाश की ही बेटी है, और दूसरा है जो 10 वर्षीय बालक है जिसका नाम विशाल है, जो भी प्रकाश का ही बेटा है। इन तीनों की फांसी पर लटकी हुई बॉडी मिली थी। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी योजना शुरू की। जनपद पंचायत में इस योजना का सीधा प्रसारण किया गया। आज जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है ये प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव लखपति दीदी का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जो दीदियाँ 10,000 से अधिक इनकम कर रही हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, सम्मान पत्र उनको दिया गया है। साथ ही आधुनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 1000 ड्रोन को यहाँ पर दीदियों को दिया गया है, नमो ड्रोन दीदी के नाम पर। खाटू श्याम बाबा की 17 फरवरी को खाटू श्याम जी की फाग यात्रा निकाली गई। शाम सखा मित्र मंडल द्वारा जो ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है फाग उत्सव की, मालवा और मेवाड़ में सामाजिक समरसता का भाव समाज के बीच में पहुँचे और जिन लोगों के मन में अंदर बुराइयां छिपी है वो बुराई जल कर के भस्म हों। 20 फरवरी को दलोदा में निजी फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई। उद्योगपति द्वारा 18 लाख रुपए की सहयोग राशि परिजनों को मदद के रूप में दी गई। और अभी कंपनी अब जाके राजी हुई। 18 लाख रुपए का चेक उसकी पत्नी के नाम से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी ने सहमति भी दी है। और साथ ही हम इस बात को लेकर के भी प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि जो फैक्ट्री है पेन टीएमटी, 22 मार्च को कर्ज से परेशान अजय गहलोत नामक युवक जो लापता था, उसका शव काला भाटा बांध में मिला। शव जो है अजय गहलोत जो गुम इंसान थे उनका शव है। हाँ, थाना कोतवाली पर इसकी गुमशुदगी दर्ज थी। 25 मार्च को सिटी कोतवाली में 1 दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पकड़ा गया। दिनांक 24-25 मार्च की मध्य रात्रि में हमको जो है मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुरा क्षेत्र में सत्संग भवन के पास में अज्ञात वो कुछ व्यक्ति जो है हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, तो इसमें करीब 1 दर्जन के आसपास जो है व्यक्तियों को पकड़ा गया है। 26 मार्च को चांदी चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस गैंग के गिरफ्तार आरोपी ने 37 वारदातें कबूल की। कोई कुछ व्यक्ति आए हैं और इन्होंने हमारी चांदी साफ करी है और चांदी साफ करके हमारी चांदी का वजन कम हो गया है। मतलब जल्दी ही गिरफ्तार किया। अप्रैल माह 1 अप्रैल को संजीत रोड के ओवरब्रिज का अधूरा काम होने से
पीड़ित रहवासियों ने चक्का जाम आंदोलन किया। 2 महीने से इनने खड्डे खोद के रख दिए हैं। इनने आश्वासन दिया था कि 10 दिन में रोड कंप्लीट कर देंगे, तो भी हमने चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद इनने गिट्टी बिछा दी। गिट्टी बिछाने के बाद भी इतनी ऐसी गिट्टी बिछी है कि गाड़ियाँ स्लिप खा रही है। 1-2 बार तो गाड़ियाँ आदमी गिर भी चुके हैं, क्या इनके बच्चे गिर भी चुके हैं। इसी दिन मंडी में व्यापारियों और किसानों के विवाद के चलते मंडी समिति ने मंडी के ताले लगा दिए। मंडी में जो ताले लगाए थे, व्यापारी एसोसिएशन की बैठक बुलाई थी, व्यापारी एसोसिएशन आए थे मिलने के लिए। उन्होंने एक निवेदन किया था कि हमारा त्यौहार है और कुछ माल खराब हो रहा है, तो उस संबंध में हमने जो है वो उन्होंने आश्वासन करा है कि मतलब हम आपको सहयोग करेंगे। 8 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए। 19 अप्रैल को खिलचीपुरा में एक पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे बाइक पर सवार युवक की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हाँ, वो रईस भाई का रईस था, वो यहाँ स्पॉट पे ही मतलब जफर भैया का लड़का, वो यहीं पे स्पॉट पे उसकी डेथ हो चुकी। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव मंदसौर आए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के नामांकन के पहले रोड शो में वे शामिल हुए और जिला निर्वाचन कार्यालय सुशासन भवन में अपने पार्टी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के नामांकन प्रस्तुत करते समय भी वे वहां उपस्थित रहे। 23 अप्रैल को वाहन चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 3 लाख रुपए नगद और 4 किलो चांदी जब्त की गई है और एक किया कर वाहन को चेकिंग के दौरान उससे करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए नगद और 4 किलो उसमें चांदी पुलिस द्वारा जब्त की गई है। 25 अप्रैल को कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर का एक बार और नामांकन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तंखा, अरुण यादव आदि भी शामिल हुए। 28 अप्रैल को महाराणा प्रताप चौराहा स्थित एक निजी व्यावसायिक परिसर में आग लग गई। अरे बहुत भयंकर, नीचे से आग लगी थी। ऊपर तक जो लगी थी ना, नीचे से लगी थी, तो दरवाजा तोड़ा तो जब ऊपर तक धुआं तो नीचे से गया सारा है, मतलब लगी नीचे ही आग है। 29 अप्रैल को किला क्षेत्र में एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक का जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। और ये मेरा दोस्त है, इसको जब घर पे इसके फ़ोन आया कि इसकी गोली लगी है, तो उस विषय में इसकी मदर और इसकी मिसेस दो भाग के जा रही थी। तो मैं घर के बाहर बैठा हुआ था, मेरे घर के यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं बाहर बैठा था। तो मैंने इसकी मिसेस को और इसकी मदर को देखा, तो मैंने कहा क्या हुआ कि वो इरफान की तबीयत खराब हुई ना, उसके लग गई नीचे। तो मई माह 3 मई को विगत 29 अप्रैल को हुए गोलीकांड का खुलासा किया गया। लेन देन के आरोपी गिरफ्तार हुए। और जब ये दोनों वापस, क्योंकि इन दोनों के घर किले पर ही हैं, पास पास ही हैं, तो जब ये मोटरसाइकिल इरफान चला रहा है और पीछे नईम बैठा हुआ है, तो ये जब वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो जो टॉयलेट आता है किले से अपने कोर्ट से पहले जो टर्निंग है, वहीं पर ये उसको जान से मारने से उसको पीछे से गोली मारता है। लेकिन ये एक हाथ से गाड़ी चला रहा था उस समय इरफान, और ये फ़ोन से बात कर रहा था अपनी पत्नी से, तो गाड़ी अनबैलेंस हो रही थी, इसलिए उसका जो निशाना है वो चूकता है और वो कंधे पर, बाएं कंधे पर गोली लगती है पीछे की तरफ। 8 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबुद्धजनों से संवाद किया। 11 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने सघन जनसंपर्क किया। भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया, तो कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने भी कांग्रेस जनों के साथ घर घर संपर्क किया। 13 मई को लोकसभा चुनाव हुए।
मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 75.39% मतदान हुआ। क्या कहना है सर? राष्ट्रहित में मत करके आए जी, राष्ट्रहित में मत करके आए। क्या फीलिंग है और क्या आशाएं हैं कुछ विकास के मुद्दों को लेकर? किस तरह की सोच आपने मन में रखी है? विकास हुआ है और भी होगा जी। बस अपने मत का अधिकार का यूज करके आई हूँ मैं। जी 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 है। कुछ महिलाएं जो है अभी चौके चक्की में सवेरे का टाइम है, नाश्ता पानी रोटी सब्जी सब बनाने में लगी है, उनको क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी सुबह का टाइम है, जल्दी आ जाओ, ठंडे ठंडे टाइम में दो, फिर दिन में गर्मी में पचेंगे, इससे अच्छा तो जल्दी जल्दी दे दो। 21 मई को सम्राट मार्केट की गैलरी का एक हिस्सा गिर गया, जनहानि नहीं हुई। साहब ये मंदसौर नगर का हृदय स्थल मार्केट है, सम्राट मार्केट, जहाँ पर बच्चे से लेके बड़ों से लेके बुजुर्ग तक यहाँ आना पसंद करते हैं और यहाँ पर 24 ही घंटे 12 ही महीने पब्लिक रहती है, आम जन का आवागमन रहता है। और ऐसी स्थिति में मंदसौर नगर पालिका की जो दुकानें बनी हुई है, नगर पालिका द्वारा निर्मित की गई है, जिनकी पूरी जो है ये गैलरी जर्जर हो चुकी है और आज भी गिरी है, इससे पहले भी वहाँ पर गिरी थी। 27 मई को कालिदास मार्ग पर राठौड़ तेली समाज के युवक के साथ मारपीट की गई। इसके विरोध में सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। 10-15 जने थे, दुकान में घुस के मारपीट करी है। मैंने कोतवाली में रिपोर्ट भी लिखाई, रिपोर्ट लिखाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपराधियों को पता लगाया किसके जरिए, उसकी दुकान टीवीएस शोरूम के बाहर है। फिर उसको मैंने पुलिस सर को यहाँ बोला जाके कि वो बैठा है आराम से दुकान खोल के, फिर इन्होंने जाके उसको पकड़ा है। उसके बाद फिर रात में छोड़ दिया गया तीनों। 28 मई को 2 गुमशुदा बच्चों को पुलिस ने ढूंढकर परिजनों को सौंपा। संपूर्ण थाना स्टाफ की तरफ से काफ़ी कड़ी मेहनत करी और मात्र 15-20 मिनट के बाद बच्चे को खानपुरा में ही घूमता हुआ बरामद कर लिया, जो उसकी दादी को सुपुर्द किया गया। इसमें पूरा थाना स्टाफ और आम जनता का अच्छा सहयोग रहा है। इसी दिन देव डायग्नोस्टिक पर आग लग गई। नहीं दिख रहा है या कोई भी ऐसा एमसीबी गिरी हुई नहीं है या कोई भी ऐसा अपन को लगे कि भाई किसी ने आग लगाई हो, उसी की शंका हमको लग रही है। 30 मई को ग्राम रूपारेल में हिंसक विवाद में पति पत्नी के गले कटे, घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आपस में लड़ी, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, भगवान जाने, हम तो राजी खुशी मिल गया है, कोई हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, बाद में हुआ है। इसको यहाँ पे लगी, उसको भी यहाँ पे लगी। 31 मई को नीमच के विधायक के वाहन से दुर्घटनाग्रस्त दंपत्ति और 2 बच्चे घायल हुए, बाद में महिला की मौत हो गई। वो गाड़ी लेके आया था और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में दुर्घटना में जो बहन गई है उसके प्रति मेरी संवेदना है और पीड़ा भी है मन में कि आज किसी भी परिवार का एक्सीडेंट होता है तो उसके प्रति मेरी सहानुभूति। और जब मैं नागदा पहुंच गया था तो मुझे जैसे समाचार लगा तो मैं गया, तो अभी मैंने जब जानकारी ली प्रशासन से तो उनका पोस्टमार्टम वगैरह, उसके बाद मैं खुद स्वयं भी जाऊंगा उनके परिवार में और संवेदना व्यक्त करूंगा। कोई जानबूझ कर की गई घटना नहीं है। 31 मई को सुधाकर राव मराठा ने अपने समर्थकों के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए और मीडिया को कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। बस यही अभी जो मैंने कहा आपको, मैंने कि भाई हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ, जो भी एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी सोच के एक व्यक्ति हैं, उनके प्रति प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार से हमारे साथियों को मारा जा रहा है। बहाना ये बनाया जा रहा है कि ये केवल विवाद में मर गए, ये फलाने में मर गए, इस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जून माह 1 जून को वाईडी नगर थाने में मंडी से संबंधित नकली पर्ची का मामला आया। 5 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। उसको किसी ने, हो सकता व्यापारी का या किसी ने दबाव में चिट्ठी कटवाई हो। अब अपन ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि माल गया कि नहीं गया। उसका मुनीम कह रहा है कि माल गया है, मुनीम कह रहा है कि माल गया है और वो कह रहे हैं माल नहीं आया। तो ये तो थाने पे जो जांच चल रही है उसके बाद पता चलेगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता
अब तक के सर्वाधिक मतों से विजयी हुए। 12 जून को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने वैष्णो देवी में बमबारी की घटना के विरोध में आतंकवाद का पुतला जलाया। हिंदू समाज के पूरे हिंदू समाज में आक्रोश से वो दर्शनार्थी श्रद्धालुओं में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जिससे हिंदू समाज जम्मू कश्मीर में दर्शन के लिए ना जाए। इसलिए हम शासन प्रशासन राष्ट्रपति महामहिम के नाम हमने ज्ञापन दिया है। 18 जून को खानपुरा में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। खानपुरा अंजुमन स्कूल के सामने से गाड़ी चोरी हो गई है। गाड़ी स्प्लेंडर प्लस है, ब्लैक कलर की, और शाम को ये रात की 3:30 बजे के आसपास की बात है। 19 जून की रात सिद्ध श्री विहार कॉलोनी में 3 मकानों के ताले टूटे। क्या घटना हुई? ये रात को 3 जगह चोरी हुई अलग अलग, जिसमें आशंका है कि लाखों रुपए की चोरी हुई होगी। 26 जून को शिवना नदी में अवशिष्ट गंदगी देखने से सनसनी मची। मुझे जानकारी लगी, फोन के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि शिवना नदी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवशेष देखे गए। 27 जून को सेंट थॉमस स्कूल में विद्यार्थी परिषद और प्रबंधन के बीच विवाद हंगामा हुआ। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के संबंध में यहाँ आए थे। इन्होंने हमको बात नहीं करने दी और धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की, तो हमने मजबूरन इनके कांच तोड़ने पड़े। और हाँ, चोट आई है और छात्र हित के लिए हम चोट क्या जीवन बलिदान कर देंगे। 29 जून को भी शिवना नदी में अवशिष्ट वस्तु देखी गई, गोताखोरों ने हटाई। तो ये क्या है कि ये जो असामाजिक तत्व जो भी है, इन पर उचित कार्रवाई कर दी जाए। इन्हीं कार्रवाई नहीं होने के कारण ही ये परिणाम है कि आज हमें गोमान मिला। जुलाई माह 2 जुलाई को नैयाबादी पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह पकड़ा। 16 वाहन जब्त किए, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। उनके प्रयासों से एक बहुत बड़ी सफलता, एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मोटरसाइकिल चोरी करता था, उसको पकड़ने में मंदसौर पुलिस, मतलब नई आबादी पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। 4 जुलाई को पशुपतिनाथ लोक निर्माण के दौरान माली समाज की धर्मशाला पर जेसीबी चली। माली समाज ने विरोध किया। समाज के साथ बैठकर समन्वय करें और समाज की जो मांग है जमीन की जब्ती करके अगर ज़मीन बता देंगे तो हम खुद हमारा सामान उठाकर वहाँ शिफ्ट करने में भी समय चाहिएगा। और समाज की तरफ से हम 7-8 दिन का समय मांगते हैं। प्रशासन हमको समय दे, अन्यथा अगर समाज का नुकसान करेंगे तो प्रशासन को भी माली समाज का सामना झेलना पड़ेगा। 5 जुलाई को विरोध थमा। प्रशासन ने माली समाज को वैकल्पिक भूमि अलॉट कर दी। के बदले आपको ये ज़मीन देंगे, लेकिन इसका भूभाटक आपको भरना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार हो गए, भूभाटक भरने के लिए हम भूभाटक भरेंगे। लेकिन आज शासन ने प्रस्तावित ज़मीन हमें सीमांकन कर दी गई एसडीएम मॉडल। 9 जुलाई को सेक्सटॉर्शन को लेकर कार्यवाही की गई। 40 वीडियो क्लिप, 3 लाख रुपए नगद बरामद किए। 2 आरोपी फरार हो गए। किडनैप रैंसम कॉल आने लग गया, तो उसी पे हम लोगों ने टेक्निकल डेवलपमेंट किया और फिर जो तह तक पहुँचे उसमें तो दो व्यक्ति थे जिनका किडनैपिंग हुई थी, उनको भी बरामद किया। और फिर जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जब उनको हिरासत में लिया तो पूछताछ में निकल के आया कि 5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष इन्वॉल्व थे। 11 जुलाई को सम्राट मार्केट में फिर से एक गैलरी का हिस्सा गिर गया। जनहानि नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? ये दीवार को सुधराओ या फिर नहीं बनवाओ कि बच्चा बच्चे खेलते, लेडीज आती है सब्जी लेना आती है, लेडीज आती है सब्जी लेना आती है, कोई गिर जाए मिल जाए तो इसकी जिम्मेदार कौन बनेगा? 14 जुलाई को दशरथ नगर में सराफा व्यापारी के मकान में लाखों की चोरी की घटना हुई।
आज हमारा सराफा व्यापारी अभय जी पोरवाल के घर पर दशरथ नगर में चोरी हुई है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि चोरों को तत्काल गिरफ्तार करें। इसी दिन प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 55 जिले में ये व्यवस्था होगी और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आज होने जा रहा है। 18 जुलाई को एक बुजुर्ग ने जन सुनवाई में लोट लगाकर अपनी समस्या की ओर ध्यान आकर्षण कराया। इस घटना को देखकर अनदेखा करने वाले बाबू को निलंबित कर दिया गया। 22 जुलाई को पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पशुपतिनाथ मंदिर प्रतिमा के क्षरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने मीडिया को दिए वक्तव्य और बाइट में इस मामले को लेकर अपनी बात कही। और तब जब मुझे सुबह 7:30 और 8 के बीच में जब सोशल मीडिया पर मुझे दरारें दिखती हुई फ़ोटो प्राप्त होता है या दरारों से पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिमा को बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता इस बात को लेकर के हो रही थी कि ये दरारें बड़ा स्वरूप न ले लें। 26 जुलाई को मंसूर नागरिक मंच द्वारा वर्षा के आह्वान के लिए सर्वधर्म प्रार्थना रैली निकाली गई। महाउज्जैनी का भी आयोजन किया गया। 27 जुलाई को नगर में भारी वर्षा हुई। 28 जुलाई को नवागत कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने अपना दायित्व ग्रहण किया। अगस्त माह 7 अगस्त को जिला पंचायत की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 10 दिन का सीएमएचओ को अल्टीमेटम दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में जैसे हॉस्पिटल निर्माण है चंदवासा में, वहाँ पे बहुत घटिया निर्माण हो रहा है और 2019 से लेकर कोविड में 2024 तक करोड़ों रुपए का जो घोटाला है जिसमें तत्कालीन सीएमएचओ भी सम्मिलित हैं और ऐसी आशंका है कि कम से कम 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकलेगा। हमने इनसे जानकारियां मांगी है लेकिन ये पिछले 2 महीने से हमको जानकारी नहीं दे रखे हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर बहुत बड़ा जलसा निकला। विश्व आदिवासी दिवस के आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोहार। 10 अगस्त को ग्राम भूकी की एक लड़की ने शिवना नदी में छलांग लगा दी। 2 लड़कों ने उसे बचाया। वहाँ से क्या पता क्या हुआ इसके, तो ये एकदम भाग के एकदम से कूद में नहीं यार, वापस कूद के भाग के आ रही, मेरे ये मरेगी दिखे यार। तो हम वहाँ से हम आए, इतने में तो कूद गई पानी में। 13 अगस्त को शिवना तिरंगा महिला महारैली का आयोजन किया गया। आज जन सामान्य की महिलाएं और शासन के आपसी समन्वय से आज एक मंदसौर शहर में महिलाओं की तिरंगा यात्रा निकल रही है जिसका विशेष नाम दिया गया है शिवना तिरंगा यात्रा। 14 अगस्त को नवागत एसपी अभिषेक आनंद ने अपना पदभार ग्रहण किया। 14 अगस्त को ही राम टेकरी पर डॉक्टर संगतानी के घर के बाहर कार में रात के अंधेरे में किसी ने आग लगा दी। 6 महीने से मेरा थोड़ा कमलेश कुमार होतवानी से बेटी का पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसके तहत उसने पिछले 6 महीने में 5-6 केसेस षड्यंत्रपूर्वक हमारे परिवार के ऊपर करे हैं। 17 अगस्त को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंसूर नागरिक मंच के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया गया। बड़ा बुरा और बेकार सा काम हुआ है और मर्डर्ड हुआ है, तो जहां हम बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज इतनी अच्छी पढ़ाई और 10 साल की मेहनत कहाँ रंग लाई। 21 अगस्त को भारत बंद का असर मंदसौर में भी आंशिक रूप से हुआ।
बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद पार्टी ने इस बंद का आह्वान आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के अभिमत को लेकर किया था। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को निर्णय आया है, उस निर्णय के बाद हमारे बाबा साहब ने जो हमारी जातियों बटे समुदाय को बड़ी मुश्किल से एससी और एसटी कम्युनिटी में अथक प्रयासों से इकट्ठा किया, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उपवर्गीकरण के कारण वो समाज हमारा वापस से जातियों में बिखरने की तैयारी में हो गया है। 22 अगस्त को डॉक्टर संगतानी की कार में आग लगाने वाले मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया। कुछ सबसे पहले जानकारी प्राप्त की टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे, इसकी गोवा में जानकारी मिली तो गोवा के एक 5 सितारा होटल में था, वहां से पुलिस ने संदेह के आधार पर पहले इसको पूछताछ के लिए लाया, उसके बाद इसकी गिरफ्तार की गई। तो इसमें सभी जो प्रकरण है उसमें खुलासा हुआ, सभी प्रकरण जिसमें ये वांटेड था उसमें गिरफ्तारी की गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 30 अगस्त को सेक्स रैकेट गिरोह पुलिस ने पकड़ा, एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। टोटल 3 आरोपी हैं, रामीबाई, कमलेश मालवीय और चौथराम चौहान। इन तीनों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब 29 अगस्त को मेडिकल कॉलेज का जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंदसौर मेडिकल कॉलेज चालू हो गया इस सत्र से और हमको 50 सीट्स की परमिशन मिल गई है। सितंबर माह 1 सितंबर को मंडी रोड पर एक शोरूम में आग लग गई, 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पास वाली दुकान में लगी तो हमारे इधर भी यही है आग, और कंप्यूटर वगैरह सब जल गए, हमारे गाड़ियां भी जली है, नुकसान हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। 2 सितंबर को 2 साल बाद तेलिया तालाब की चादर चली। 4 सितंबर को मिड इंडिया अंडरब्रिज में 500 क्वार्टर के निवासी एक युवक मोहित की पानी में डूबने से मौत हो गई। गुस्सा, किसी को कुछ पता नहीं, और कहीं ना कहीं ये घटना हुई और ये बहुत मतलब ये दिल तोड़ने वाली घटना है कि एक इंसान की जान चली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, आज नहीं कल ये हो सकता पुनरावृत्ति हो सकती है। 9 सितंबर को नाहरगढ़ बिल्लोद पुलिया पर बाइक सहित 4 लोग नदी में बहे, 2 की मौत हो गई। ये थाना नाहरगढ़ क्षेत्र की घटना है। ये नाहरगढ़ बिल्लोद मार्ग पे पुलिया है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ निकल रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से उसका बैग नीचे गिरा और मोटरसाइकिल सहित नीचे पुलिया में चला गया, नदी में चला गया, जिसके कारण से फिर तत्काल जब मौके पे यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें एक बच्ची को बचा लिया गया है और महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई है। 2 लोगों की तलाश इसमें जारी है। 14 सितंबर को जल झुलनी एकादशी के दिन 51 वैमाण एक साथ निकले। डोल 11 की शुभकामनाएं, बधाई। आज भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म के पश्चात नदी पे स्नान करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी धर्म प्रेमी माता बहनों ने आज डोल 11 का उत्सव मनाते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जो कार्यक्रम अपन करते हैं, उन्हीं सज्जनों, माता बहनों एवं धर्म प्रेमी सज्जनों ने वर्षों पुरानी परंपरा सभी सनातन लोग मना रहे हैं। 16 सितंबर को श्री बड़े बालाजी मंदिर बस स्टैंड पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिससे नगर में कुछ समय के लिए असहज स्थिति निर्मित हुई। 17 सितंबर को रात्रि में श्री बड़े बालाजी मंदिर नेहरू बस स्टैंड पर महाआरती में हजारों लोग उमड़े। 27 सितंबर को बोहरा समाज के धर्म गुरु का नगर आगमन हुआ। अक्टूबर माह 2 अक्टूबर को मंदसौर नागरिक मंच द्वारा संभाग बनाओ आंदोलन के अंतर्गत पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया। आज मंदसौर संभाग बनाओ समिति द्वारा आज से महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान की शुरुआत की। 4 अक्टूबर को रजवाड़ी ढाबे पर हुए गोलीकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
थाना नई आबादी में ये दूसरी घटना जो है ये जिसमें एक फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 दिन पहले एक में शिवराज सिंह जिसमें नामजद आरोपी था व अन्य के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो इसमें जो शिवराज सिंह है उसको और उसके एक साथी राकेश जो कि रिंगनौत का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 5 अक्टूबर को 500 ग्राम एमडी और 5 किलो डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई जो 1 सप्ताह के अंदर है, इसमें कल पुलिस को जो 500 ग्राम एमडी मल्हारगढ़ पुलिस को मिली है। इसमें 2 आरोपी हैं, अंकित माली और एक और व्यक्ति है, जो दोनों पुलिस की गिरफ्त में। 5 अक्टूबर को भोपाल मादक पदार्थ एमडी की जब्ती के मामले में नाहरगढ़ के युवक से पुलिस ने पूछताछ की। उनके जो भी संरक्षक है, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं। 8 अक्टूबर को सेवानिवृत्त पटवारी श्री टोली राम बिसेन की समस्या का हल नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में हंगामा हुआ। वहां के कर्मचारियों से झीना झपटी में उनके कपड़े भी फटे। मुझे जन सुनवाई में मेरी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। मुझे विगत करीब 2.5 माह हो चुका है, रिटायर हुआ हूँ। मुझे किसी भी देय राशियों का भुगतान आज दिनांक तक 1 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है। 11 अक्टूबर को एमडी कांड में फरार प्रेम सुख पाटीदार को मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में उसने खुद ने ही अपने पैरों पर गोली मार दी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों के पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। 12 अक्टूबर को कॉलेज मैदान में दशहरा पर्व में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। 26 अक्टूबर को गुप्तानंद आश्रम के पूज्य संत श्री राम जीवानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर चल समारोह निकाला गया। 27 अक्टूबर को प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। भगवान गुप्तेश्वर महादेव का ये परम पावन सानिध्य है। गुप्तानंद महाराज जी की यहाँ पावन समाधि है और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य राम जीवानंद जी महाराज श्री का 1 वर्ष पूर्व शरीर पूरा हुआ, पंचतत्व में विलीन हुए। वो यहाँ भौतिक रूप में तो नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में समाधि के रूप में आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। 28 अक्टूबर को मुल्तानपुरा के खेत में पशु घुसने की बात को लेकर विवाद इतना हिंसक हुआ कि गोली चली, 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मेरे मामू के खेत पे जो बालवर की बेल बो रखी उसमें उसके डांडे घुस गएंगे, तो लकड़ी लेके छोड़ने गए तो उन्होंने किया कि देखो तुम्हारे डांडे बिगाड़ा कर गए। तो उसने गोपाल बली ने पीछे से पकड़ा मामू को, उसके छोरों ने तीनों डंडे से मारा। इसके छोरे ने डायरेक्ट आके फायरिंग करी। मैंने क्या मत चलाओ। अफजल महतारी के छोरे ने डायरेक्ट गोली चलाई, अफजल महतारी ने भी चलाई, ने गोपाल बली ने चली तो मेरे हाथ में से फायरिंग होकर मेरे कालू जी के सीने में घुस गई। उनका इंतकाल हो गया। इन्होंने कालू जी का ऑफिस उछाड़ी। 29 अक्टूबर को वर्चुअल पद्धति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसी दिन राजपूत समाज के छात्रावास का भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इसी आयोजन स्थल पर मंदसौर नागरिक मंच द्वारा संभाग बनाने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपा। नवंबर माह 2 नवंबर को शहर क्षेत्र के तेलिया गली में एक मकान में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। यहाँ मैंने सुबह 6-7 बजे मालूम पड़ी है ऊपर कमरे में शॉर्ट सर्किट से कैसे आग लगी है कि मालूम ही नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, धुआं नीचे आया जब मालूम पड़ी हमें। और फिर पूरे मोहल्ले वालों ने पूरा सहयोग अच्छा करा, सबका सहयोग मिला। मोहल्ले वाले वो सब अपने अपने घर से पानी लाए और सबने आग बुझाई है।
4 नवंबर को शहर क्षेत्र में ही एक और मकान में आग लग गई। क्षेत्र की पार्षद रफत पयामी ने नगर पालिका से इन तंग और छोटी बस्तियों के लिए छोटे फायर ब्रिगेड की मांग की। तहसील है, शहर एरिया वार्ड नंबर 25 है। शहर एरिया जो है पुरानी सघन बस्तियों का एरिया है और यहाँ जो है सकड़ी गलियों में इस टाइप के हादसे पहले भी हो चुके हैं और कल रात को भी एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। मंदसौर नगर पालिका से ये मांग रही है कि पुराने क्षेत्र जो कि मंदसौर का पुराना शहर कानपुरा, जीवागंज, शुक्ला चौक, जनकपुरा ये एरिए हैं, इनके लिए 2 फायर ब्रिगेड छोटे वाले, उनकी मांग मैं पहले भी करती आई हूँ लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। आज फिर पुनः इस मांग को दोहराती हूँ कि छोटे फायर फाइटर का इंतज़ाम रहना चाहिए जिससे कि पुरानी बस्तियों में इस तरीके से हादसे जो होने वाले हैं उनको काबू में किया जा सके। 5 नवंबर को केबल चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। टावर उपकरण जब्त किए, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नई आबादी पुलिस के द्वारा जो है इसमें जो एक गैंग को पकड़ा गया है जो मोबाइल इक्विपमेंट्स में अत्याधुनिक इक्विपमेंट जो है अंजना मशीन जिसको बोलते थे उसके चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ये जो टोटल 4 लोग हैं सभी सीतामऊ के रहने वाले हैं, बापचिया गांव के। इनसे जो टोटल 9 मशीन जब्त की गई है, 20 लाख के करीब की जो कॉस्ट है। ये अंतर्राज्यीय गैंग थी। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इस तरह की जगह पे कुल जो है टोटल 47 जगह पे चोरी करना कबूल किया है। 5 नवंबर को एसडीपी मशीन की मांग को लेकर नगरवासियों ने एक आंदोलन किया। 50 लाख रुपए सांसद सुधीर गुप्ता ने अपनी सांसद निधि से एसडीपी मशीन जिला चिकित्सालय को देने के लिए घोषित किए। 7 नवंबर को रामटेकरी क्षेत्र में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। 7 लाख रुपए नगद और गहने चोरी किए। पैतृक गांव 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर दीपावली मिलन समारोह भी था और अन्नकूट का प्रोग्राम था। तो हम सभी पूरे परिवार के सब छोटे से लगा बड़े तक वहीं थे और जेवर थे जिसमें अंगूठियाँ विशेष करके भारी वाली अंगूठियाँ थी, कान के थे और कुछ चांदी के सिक्के थे, नकदी थी। तो होती तो फिर आप भी सोच लो कैसे होता है काम। तो पुलिस गश्त की तो कमी कहीं ना कहीं रही होगी। क्या पुलिस का सायरन या पुलिस की गश्त होती तो चोरों को कुछ भय रहता। 17 नवंबर को पूज्य स्वामी पंचम पीठाधीश्वर भगत प्रकाश जी महाराज का मंदसौर आगमन हुआ। आप प्रेम प्रकाश आश्रम के वार्षिक उत्सव के विविध आयोजनों में सम्मिलित हुए। बाईस नवंबर को सर्दी में गर्मी जैसा जल संकट का परिदृश्य देखा गया। सिंदपन की महिलाएं जल संकट की समस्या को लेकर अपने सर पर मटके लेकर कलेक्ट्रेट सुशासन भवन पहुंची और जल संकट के निदान की मांग की गई। हाँ, बहुत परेशानी आई रही। नहाने धोने का कोई नहीं, एक घड़ा भर के लावा, आको दिन चलावा, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। कहाँ से लावा? बुढ़ी आत्मा देखो हाथ पर काम ही नहीं देने, बुढ़ी आत्मा भी नहीं चला। अभी साल भर भी नर बंद भी आने दूसरा का कुआ पर पानी भरवा जावा तो माँ बेन कर पानी नहीं भरवा दे, क्या से पानी पिला। हाँ, ऐसी समस्या है रही, नावा धोवा की, पानी पीने की। 25 नवंबर को सिद्ध चक्र बिहार में एक सूने मकान में फिर से चोरी की बड़ी घटना हुई। लाखों की चोरी का यहां घटनाक्रम हुआ। 30 नवंबर को सीबीआई के अधिकारियों ने किसान नेता की शिकायत और विधायक विपिन जैन द्वारा की गई पहल पर नारकोटिक्स के अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक जो मादक पदार्थ है जिसका मेडिसिन में उपयोग होता है उसका उत्पादन भी जरूरी है। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ क्योंकि हमारे परिवार में एक नया पट्टा आया और इसकी जानकारी मुखिया द्वारा मिली हमें
कि आपके नया पट्टा आया, तो हमने जब विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप तो अपने मुखिया के संपर्क में रहो। जब मुखिया के संपर्क में रहे तो उन्होंने कहा कि आपसे 1.5 लाख रुपए लगेंगे तभी ये पट्टा आपके नाम होगा। दिसंबर माह 1 दिसंबर को मालवी बोली में पहली रोमांटिक फिल्म के निर्माण के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर और टीम ने तेलिया तालाब की लोकेशन का अवलोकन किया। ग्रामीण परिवेश पे है पूरी कहानी और मतलब आप कह सकते हैं कि मालवा की पहली रोमांटिक कहानी। 4 जनवरी को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आधा दिन नगर के मुख्य बाजार बंद रहे। महाराणा प्रताप अभिव्यक्ति स्थल पर विशाल सभा हुई और पश्चात सर्व हिंदू समाज ने एक विशाल हिंदू आक्रोश रैली निकालकर हजारों लोगों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसी विषय को लेके जो आज यहाँ पे जो रैली के रूप में, आक्रोश रैली के रूप में हम लोगों तक जाएंगे। कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री तक वो मैसेज पहुंचे। 8 दिसंबर को मेघदूत नगर में हरे भरे वृक्ष काट दिए जाने से इस क्षेत्र के रहवासी आक्रोशित हुए। ये मेघदूत नगर की घटना है और ये वृक्ष जो हैं हमारे द्वारा लगाए गए थे 20 साल पहले। हमने इनको बड़े ही परिश्रम से पाला पोसा बड़ा किया और ये वृक्ष आप पूरी लाइन की अगर वीडियोग्राफी करें तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सिमेट्री से लगे हुए हैं और यहाँ पर बार अपना घर बना रहा है। ये सरकारी ज़मीन पर लगे हुए पेड़ हैं, ना उन्होंने अनुमति ली है और ना उनकी ज़मीन पर हैं, इसके बावजूद उन्होंने कल काट दिए। कल इसी दिन यानी 8 दिसंबर को ही नाहरगढ़ क्षेत्र में खेत पर हकाई कर रहा किसान ट्रैक्टर सहित कुएं में जा गिरा, मौत हो गई। 10 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नगर प्रवास हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन किया, सभा को संबोधित किया और उद्योगपतियों से भी संवाद किया। तो पूरे मंच के लिए एक बार मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का मंदसौर का पुराना जिला और इस जिले में जनसंघ के जमाने से पहली बार जो राजनीतिक यात्रा चालू हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूं मंदसौर वो स्थान है जो हिमालय में गंगोत्री के समान हमारी राजनीतिक धारा को ले जाने वाला स्थान। 12 दिसंबर को गीता भवन अंडरब्रिज को 2 माह के लिए बंद कर दिया गया। रेलवे के दोहरीकरण कार्य के चलते यह बंद किया। 20 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का इन पर कांग्रेस ने आरोप लगाया। की संसद में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। गृह मंत्री ने जिस भाषा में बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की, इस सब के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 21 दिसंबर को विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। गेट पर ताले लगाए, प्राचार्य पर आरोप लगाए गए, चक्का जाम भी किया। प्राचार्य महोदय ने श्रीमद् भागवत गीता हमारी जो भारत के ग्रंथ है उस ग्रंथ के बारे में प्राचार्य महोदय ने गलत शब्द बोले हैं एवं क्लासों में जाके अन्य बालिकाओं को भी गलत शब्द बोले कि सुंदर दिखते हैं। ऐसे कई पॉइंट है जो आपको ज्ञापन में दिखने को मिल जाएंगे और हम चाहते हैं प्राचार्य अपनी कुर्सी छोड़े। सनातन धर्म के हिसाब से ये चीज बोलना कि गीता जी नहीं पढ़ना, गीता का ज्ञान नहीं बांटना, ये चीज तो गलत ही है ना। हमें जिस गीता से ज्ञान मिलता है उसी के लिए आप मना कर रहे हो कि गीता नहीं पढ़ना। 24 दिसंबर को साप्ताहिक जन सुनवाई में एक महिला ने जहर खा लिया, अस्पताल में भर्ती की गई, बच गई। 24 दिसंबर को ही पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष पद पर वासुदेव सेवानी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो दर्शकों, यह था हमारा विशेष कार्यक्रम अलविदा 2024 और सुस्वागतम 2025। आप सभी को हम नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए शुभ रहे, मंगलदायी रहे और आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी करे। अपना ध्यान रखें।
नमस्कार।